नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्टेट काउंसिल की भर्ती आने वाली। भर्ती आ भी चुकी है, फॉर्म भी आप सभी का आज से शुरू हो जाएगा। तो इसके पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूं और क्या भर्ती में बदलाव हुआ है। और इस बार आईटीबीपी की सभी भर्ती में कोई ना कोई बदलाव हो रहा है। ट्रेड्समैन की भर्ती में भी हुआ है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भर्ती में तो हुआ ही, आप देख सकते हो पूरा सिलेबस चेंज हो रखा है। उसके साथ आप सभी का एजुकेशन स्टेट काउंसिल भर्ती में बदलाव हुआ है। क्या हुआ सब कुछ देख लेना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको समझ में आए, क्लियर हो जाए। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए तो आप हमारे बैच में जुड़ सकते हो। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां पर आपको सीएपीएफ बैच मिलेगा। सीएपीएफ बैच जो है पूरे सीएपीएफ जितने भी आप सभी एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे आईटीबीपी में मिनिस्ट्रियल का हो, चाहे बीएसएफ में मिनिस्ट्रियल का हो, चाहे कहीं पर मिनिस्ट्रियल का हो, चाहे ट्रेड्समैन का हो, यानी कोई भी पैरामिलिट्री का एग्जामिनेशन है वो सारे एग्जामिनेशन को कवर करेगा केवल सिंगल बैच सीएपी बैच। ठीक है। इस बैच से जुड़ जाओ, मात्र 499 रुपीज का है, आप जल्दी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें आप बताई गई है। देखो सबसे पहले आपको बता दो फॉर्म कब से शुरू हो रहा है। फॉर्म आज से शुरू हो जा रहा है, 7 जुलाई से इसका फॉर्म शुरू हो जा रहा है। आप डेट भी दे सकते हो और 5 अगस्त तक इसका फॉर्म चलेगा। तो फॉर्म बिल्कुल भाई टाइम पे भर देना, क्योंकि आईटीबीपी की वेबसाइट जो है काम नहीं करती, लोड पड़ जाता है। ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें 112 पोस्ट निकल के आई है, जिसमें मेल की बात करें 96 पोस्ट है और फीमेल की 16 पोस्ट है। ठीक है। अभी चलते हैं इसके पूरे डिटेल में सारी चीजें देखने वाला हूं आप सभी का। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह सैलरी की बात करें 25,500 बेसिक पे रहेगा, क्योंकि 2400 ग्रेड पे वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल है। यहां पर एज की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एज यहां पर 20 से 25 साल रहने वाली है और एज में छूट मिलेगी। ओबीसी को 3 साल मिलेगी यानी कि 28 साल तक, और एसएसटी को 5 साल मिलेगी यानी 30 साल तक। क्वालिफिकेशन की बात करें, यहां लिखा है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद द फिजिक्स साइकोलॉजी एज द सब्जेक्ट। यानी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, या तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट से होनी चाहिए या तो उसके बराबर का या उसके इक्विवेलेंट का कोई आप सभी पास सब्जेक्ट होना चाहिए। अब उसके इक्विवेलेंट में क्या होता है आप पता कर सकते हो उसके लिए। अगर मान लीजिए ये नहीं है आपके पास, मतलब साइकोलॉजी आपने नहीं की रखी है, अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन है आपके पास तो अगर वो दिखा सकते हो बढ़िया रहेगा, या फिर बैचलर ऑफ टीचिंग है या फिर उसके इक्विवेलेंट आप सभी के पास कुछ है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले नहीं डाल सकते, जैसे कि कोई बीए वगैरह किया हो किसी सब्जेक्ट ने। साइकोलॉजी होना चाहिए, साइकोलॉजी के इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर का कोई होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर कट ऑफ डेट वगैरह बता दी गई है कि कब तक इसकी क्लोजिंग डेट है। 5 अगस्त की क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट तक काउंट होगा। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप सभी के क्लोजिंग डेट की तरह से होने चाहिए। ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्रूशियल डेट फॉर द क्लेमिंग एससी एसटी ओबीसी एनसीएल एडब्ल्यूएस स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट, यानी कि 5 अगस्त की लास्ट डेट है। तो 5 अगस्त तक के पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एज में छूट वगैरह बता दी गई है। उसके साथ और चीजें देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें बदलाव हुआ है। देखो हाइट वगैरह के बारे में बता दूं, हाइट वगैरह इसमें काफी ज्यादा चाहिए होती है। 170 सेंटीमीटर चाहिए नॉर्मल एरिया के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। 80 से 85 यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो, स्पेशल कम्युनिटी से हो, तो 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 155 है। 80 से 85 चेस्ट अभी भी रहेगा। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो हाइट में बहुत ज्यादा छूट मिल जाएगी, 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल की आपकी 154 सेंटीमीटर। चेस्ट आप सभी के 77 से 82 रहेगा। फीमेल के लिए कोई चेस्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है। ये सारी चीज हो गई। और उसके बाद मेडिकल वगैरह विजन वगैरह आपका 6/6 ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। 100 रुपए यहाँ पर फीस लगने वाली है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताऊंगा, 100 रुपए यहाँ पर फीस लगने वाली है। ठीक है। उसके बाद चलेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है आप सभी का। तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा, आप सभी को बताया कि पीटी पीएचटी वगैरह होने वाला है। ठीक है। उसके बाद आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट फेज को देख लेते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट फेज में आप सभी का हाइट वगैरह नापा जाएगा, जो हाइट वगैरह है, और उसके साथ साथ आपकी रनिंग होगी। रनिंग आप सभी की 1600 मीटर की रनिंग है, जो 7.5 मिनट में दौड़नी है। लॉन्ग जंप आप सभी का 11 फीट है, इसमें 3 चांस मिले, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। हाई जंप आप सभी के 3.5 फीट की है, ये भी पहले जैसा ही है। 800 मीटर की रनिंग है, जो कि महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में है। लॉन्ग जंप 9 फीट है महिलाओं के लिए और हाई जंप 3 फीट है। ठीक है। इसका कोई नंबर नहीं मिलने वाला नहीं है और बिल्कुल बढ़िया रहेगा, आपको कोई भी बस क्वालिफाई करना है। ठीक है। उसके बाद आप सभी का हाइट वगैरह मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर 100 नंबर का बताया गया रिटन एग्जामिनेशन होगा। और रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा उसके बारे में बता दूं। ऑनलाइन आप सभी का टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट होगा। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में देख ले, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 100 नंबर का पेपर रहेगा, जहां पर आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन दिखेंगे और हिंदी के भी क्वेश्चन दिखेंगे। दोनों में से एक नहीं करना, दोनों ही करना है आपको। इंग्लिश भी करना है और हिंदी भी करना है। 10 क्वेश्चन आप सभी के इंग्लिश के हैं, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश हमारे बैच में कंप्लीट हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह
वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो 10-10 नंबर का। साइकोलॉजी तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, साइकोलॉजी का देखेंगे टीचर कोई मिलेगा तो हम बताएंगे आपको, मगर साइकोलॉजी अभी हमारे बैच में नहीं है। तो आप हमारे बैच को ये सोच के मत लेना कि इसमें साइकोलॉजी मिलेगी, साइकोलॉजी नहीं मिलेगी। केवल आपको मैथ, रीजनिंग और आप सभी को हिंदी और इंग्लिश मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है, वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ 60 नंबर का साइकोलॉजी, और यहीं पर चेंजेस आ गया, यहीं पर चेंजेस आ गया, ठीक है। साइकोलॉजी का इन्होंने सिलेबस बता रखा है, साइकोलॉजी में क्या क्या आएगा। जनरल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। पर्सनालिटी, एटीट्यूड, स्टेरियोटाइप, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप डायनामिक्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। क्या है, साइकोपैथोलॉजी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। काउंसलिंग साइकोलॉजी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल 60 नंबर यहाँ से आने वाला, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपके जनरल जो सिलेबस है वो आपका 40 नंबर का रहेगा, बाकी 60 नंबर का साइकोलॉजी रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसकी कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हो कि 100 में से 35 नंबर लाना जरूरी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए, SC ST OBC के लिए यहाँ पर 33 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप सभी की मेरिट बन जाएगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाएगा। सेकंड फेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन है, आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आपको मेडिकल वगैरह ये सारी चीजें हो जाएंगी और आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में बता देता हूं। बाकी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लेना, सारे सेंट्रल के डॉक्यूमेंट लगते हैं, सेंट्रल की वैकेंसी तो सेंट्रल के डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो कोई भी आप सभी का ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला, ठीक है। अब चलते हैं क्या बदलाव हुआ है। पिछली बार भर्ती में ऐसा क्या था कि जो इस बार नहीं है, तो उसको मैं दिखाना चाहूंगा, आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। चलते शुरू करते हैं। तो ये मैं जो ये भर्ती दिखाने वाला हूं, ये आप सभी को 2000 वाली है। ये भर्ती अगर आप देखोगे तो ये भर्ती जो अब आपकी निकल के आई थी, किसी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है एजुकेशन एंड स्टेट काउंसिलर। देखिए पिछली बार भर्ती काफी ज्यादा नहीं थी, पिछली बार भर्ती अगर आप देखो तो टोटल 23 भर्ती थी, और इस बार देखो वैकेंसी काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा 112 वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। तो इसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पर चेंजेस हुआ है। एज वगैरह सब कुछ सही है, क्वालिफिकेशन है वही आप सभी का बोला गया है, साइकोलॉजी वाला वही, BEd BTC वाला अगर बोला गया आप सभी से, ठीक है। और एज में छूट वगैरह सब कुछ सेम ही है, सब कुछ चेंज है, बस सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आप सिलेबस को देख लेना, क्योंकि पिछले साल का पेपर लगाओगे, बोलोगे सर पिछले साल के पेपर में तो ये दिया हुआ था और इस साल के पेपर में, और इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और चलते हैं इसके सिलेबस को देखेंगे। रनिंग वगैरह भी पहले भी इतनी थी, इस बार भी रनिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और इसके हम पेपर को दिखाएंगे सीधा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर पिछली बार भी था, इस बार भी 100 नंबर का ही पेपर है, मगर यहाँ पर देखोगे तो सिलेबस में चेंजेस आ रखा है। सिलेबस में क्या चेंजेस आ रखा है, पिछली बार इंग्लिश थी 20 नंबर की, हिंदी थी 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस थी 20 नंबर की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड थी 20 नंबर की, और सिंपल रीजनिंग थी 20 नंबर की। यानी कि 100 नंबर तो आपका जनरल सब्जेक्ट आने वाले थे। उसके साथ ही साथ आप सभी का क्या था यहाँ पर, उसके बाद आपको साइकोलॉजी नहीं जोड़ा था इसमें, देखो साइकोलॉजी नहीं जोड़ा था, मगर इसमें साइकोलॉजी 60 नंबर की जोड़ दिया गया। ये देखो मेरिट लिस्ट वगैरह बता दी गई है, ठीक है, वेरिफिकेशन वगैरह बता दिया है, यानी कि साइकोलॉजी इसमें जोड़ी गई है। तो इस बार सिलेक्शन लेना आपके लिए आसान होगा, इस बार सिलेक्शन लेना आसान होगा। देखो पिछली बार पूरा पूरा सिलेबस देखो, जनरल इंग्लिश का, जनरल हिंदी का, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, और सिंपल रीजनिंग, यानी पूरा पूरा आप सभी का सिलेबस दे रखा था खतरनाक। यानी कि आप सभी 100 नंबर जो थे बहुत ही खतरनाक दे रहे। इस बार तो 60 नंबर तो साइकोलॉजी के आने वाले और 40 क्वेश्चन जो है उसके आने वाले। तो नॉर्मल इस बार सिलेबस कर दिया गया, इस बार सिलेक्शन लेना इसलिए आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस बार सिलेक्शन लेना आप सभी के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस था, आपने देख लिया। सेंट्रल की वैकेंसी तो डॉक्यूमेंट आप सेंट्रल के बनवाओगे, और अगर हम हमारे बैच से जुड़ जाते हो तो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो, मात्र 499 में बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो रही है, आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। और जितने बच्चे हैं तैयारी में लग जाओ, वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है ITBP में, एक एक करके सब कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इन्हीं सब बातों से हम मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।